हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम मस्त होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे हिंदी का जो चैप्टर नंबर 16 है वो है नौबत खाने में इबादत, जिनको लिखा था यतीन्द्र मिश्र ने। इस लेखक का नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में आपको पूछ सकता है हिंदी में। तो आइए इस वीडियो के जरिए हम लोग समझते हैं इस चैप्टर में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको हल भी करेंगे, आंसर भी आपको नोट्स के जरिए या PDF के जरिए आपको देखिए आपको समझा रहा हूँ। इसमें आपको 2 फायदे हैं, पहला तो आपका नोट्स भी मिल जाएंगे, दूसरा आप पूरे चैप्टर को समझ लीजिएगा इस वीडियोज़ के जरिए। तो दोस्तों बिना समय गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ कह रहा है कि शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। अब बात आती है शहनाई की कि शहनाई क्या होता है। शहनाई अगर आप नहीं समझते हैं तो ये रहा आपके स्क्रीन पर, इसे ही कहते हैं शहनाई। अब आगे समझते हैं कि डुमराव क्या है। डुमराव दोस्तों एक गाँव है, शायद गाँव का नाम है, आगे हम लोग समझेंगे। तो उसको क्यों याद किया जाता है, जब भी शहनाई की बात आती है तो डुमराव को क्यों याद किया जाता है। अब इसे समझते हैं। देखिए कह रहा है कि डुमराव जो है वो प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्मभूमि है। यानी डुमराव जो एक गांव था वो क्या था, वो प्रसिद्ध शहनाई वादक जो बहुत फेमस थे उस समय के, जो वादक मतलब बजाना। अब बिस्मिल्लाह खां बोल रहा है, यानी बिस्मिल्लाह खां का जन्मभूमि है, यानी बिस्मिल्लाह खां का जन्म वहीं पर हुआ था। दूसरा जो है हमारा पॉइंट वो है, देखिए कि शहनाई बजाने में, यानी जो शहनाई होते हैं, जैसे कि आपको बताया स्क्रीन पर, शहनाई बजाने में जिस रीड का प्रयोग किया जाता है वह खासकर डुमराव के नदी में, सोन नदी में ही पाई जाती है। यानी और कहीं नहीं, डुमराव के सोन नदी में ही सिर्फ पाई जाती है वो रीड की हड्डी जिससे शहनाई को बजाया जाता है, जिससे बहुत ही मधुर आवाज़ निकलती है। आगे देखिए समझते हैं। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वह कि शहनाई के सुर सम्राट बिस्मिल्लाह खां के कारण ही डुमराव को याद किया जाता है। अच्छा, डुमराव कैसे प्रसिद्ध हुआ, तो बिस्मिल्लाह खां के जरिए ही डुमराव जो गांव है वो फेमस हो चुका है, यानी उन्हीं के चलते। अब दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है उसे ज़रा समझते हैं। देखिए दूसरा है कि बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि क्यों कहा जाता है। बिस्मिल्लाह खां को क्यों कहा जाता है, उनमें क्या ऐसी खास विशेषता थी जिनके कारण मंगल ध्वनि उनमें कहा गया है शहनाई की। आइए इसे भी समझते हैं। देखिए इसका उत्तर है दोस्तों कि शहनाई एक मंगल ध्वनि की वाद्य यंत्र है। शहनाई क्या है दोस्तों, एक मंगल ध्वनि की। मंगल का मतलब क्या होता है, एकदम शुभ, यानी बहुत ही अच्छा। तो ध्वनि मतलब जो है आवाज़, तो शहनाई एक मंगल ध्वनि की वाद्य यंत्र है, यानी एक ऐसा यंत्र जिससे एकदम सुरीली आवाज़ निकलती है शहनाई से, जो हर मंगल और शुभ काम में बजाया जाता है, जो हर मंगल और शुभ काम में बजाया जाता है, या फिर कोई शादी हो, या फिर कोई पूजा पाठ हो, या फिर बड़े से जो कहते हैं ना उसका पार्टी हो रही हो, तो वहाँ पर बजाया जाता है शहनाई को। अब देखिए आगे कि भारत में दोस्तों बोल रहा है कि भारत में आज तक जितने भी शहनाई वादक हुए हैं उनमें बिस्मिल्लाह खां का नाम सबसे ऊपर आता है। देखिए बढ़िया से देखिए, यानी भारत में आज तक, पूरे भारत में जितने भी राज्य भारत के, पूरे ही भारत में आज तक जितने ही शहनाई वादक हुए हैं, जितने भी शहनाई वादक पैदा लिए हैं, जिनने भी बजाया है, तो उनमें से बिस्मिल्लाह खां का नाम सर्वोपरि है, नंबर 1 पर है, वो नंबर 1 पर आते हैं। उनके जैसे सुरीली शहनाई वादक जन्म, ये देखिए उनके जैसे जो सुरीली शहनाई वादक थे, यानी उनके जैसा सुरीली बजाने वाला वादक आज तक इस क्षेत्र में नहीं हुआ है, यानी किसी क्षेत्र में नहीं है या फिर नहीं होगा ऐसा। इसीलिए बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है। आगे चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। देखिए तीसरा नंबर हमारा कह रहा है कि सुशीर वाद्यों से क्या अभिप्राय है। शहनाई को सुशीर वाद्यों में, अब सुशीर वाद्य क्या है इसका आंसर में हमको पता चलेगा। शाह की उपाधि क्यों दी गई होगी, यानी सुशीर वाद्यों से क्या अभिप्राय है। सबसे पहले जानना होगा कि सुशीर वाद्य क्या होता है, उसके बाद सुशीर वाद्यों में यानी बजने वाले में शाह की उपाधि क्यों दी गई होगी। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका उत्तर है सिंपल सा दोस्तों कि वैसे वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य क्या होता है कि वैसे वाद्य यंत्र यानी बजाने वाला यंत्र जिसमें सुराख होती है, यानी जिसमें कुछ छेद होती है उसमें सुराख होती है, तथा फूंक कर बजाया जाता है। यानी वैसे वाद्य यंत्र जिसे फूंक कर ही बजाया जाता है, यानी अपनी फूंक से, उसे सुशीर वाद्य कहते हैं। यानी जो यंत्र, जो वाद्य सुशीर से बजते हैं उसे सुशीर वाद्य कहते हैं। जैसे बांसुरी आपका हो गया, हारमोनियम हो गया, शहनाई हो गए, जितने भी सारी चीज़ें हैं वो सब सुशीर वाद्य है, इन्हें फूंक कर ही बजाया जाता है, उसी को बोलते हैं। अब आगे समझते हैं कि शहनाई को सुशीर वाद्यों में, यानी फूंक से मारने वाले, जो फूंक से बजाने वाले जो वाद्य यंत्र होते हैं उनमें शाह की उपाधि क्यों दी गई होगी। अब आगे समझते हैं। देखिए
सिंपल सा है कि इन सभी वाद्य यंत्रों में शहनाई की आवाज़ सबसे सुरीली और मनमोहक होती है। बोल रहा है कि इन सभी वाद्यों में जितने भी बजाने वाले यंत्र होते हैं, शहनाई की आवाज़ सबसे सुरीली और मनमोहक होती है, लोगों को मन को भा जाती है, यानी अट्रैक्टिव बहुत होती है इनकी आवाज़ में, लोगों को आकर्षण करती है तथा इसे जो है वो हर शुभ काम में बजाया जाता है। यानी हर शुभ काम में, जितने भी शुभ काम होते हैं इनमें आप शहनाई को बजा सकते हो। इसीलिए इसे सुशील वाद्यों में सुशील देखिए बोल रहा है कि इसलिए इसे सुशील वाद्य यंत्रों में शाह की उपाधि दी गई है। यानी क्यों दी गई है शाह की उपाधि? क्योंकि हर मंगल यानी जो काम होते हैं, शुभ काम होते हैं, उनमें बजाया जाता है। आप देखे होंगे मुहर्रम में भी जब ताजिया उठता है तो ये शहनाई को बजाया जाता है। अब आगे देखिए, चौथा नंबर जो है हमारा वो है कि काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यतीत करते थे। यानी एक काशी नाम का एक प्लेस है, जगह है, जहाँ जो कुछ भी वहाँ परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, उसमें बिस्मिल्लाह खां को कैसे वो व्यतीत कर रहे हैं। अब आगे देखिए, अब काशी में बोल रहा है कि अब काशी में पहले जैसी देसी घी की जलेबी और कचौड़ी नहीं मिलती है। यानी अब काशी में पहले जैसे पहले आपको मिलती थी देसी घी की जलेबी और कचौड़ी, वो अब नहीं मिलती है। ये सभी परिवर्तन हुए हैं। अब आगे देखिए, पहले काशी में बोल रहा है कि पहले काशी में संगीतकार तथा गायकों को मान सम्मान और आदर नहीं दिया जाता था। पहले जो थी वो काशी में जो संगीतकार जो संगीत बजाते थे और गायकों जो गाना गाते थे, उसको मान सम्मान और आदर नहीं दिया जाता था, उतना वैल्यू इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था उन्हें। अब देखिए, पहले काशी में कजरी चेती और अदब का ज़माना था, जो आज बिल्कुल समाप्त हो गई। यानी पहले जो काशी में था वो कजरी चेती और अदब का ज़माना था। ये लोग भी वैसे ही वाद्य यंत्र को बजाते थे, मंगल चाहे कोई शुभ काम ही क्यों ना हो, वहाँ पर जाते थे, बजाते थे, गाते थे, बस इन्हीं को। लेकिन इनका जो ये है जो ज़माना है वो ख़त्म हो चुका है, आज बिल्कुल ही समाप्त हो चुका है। आगे देखिए, बोल रहा है कि इन सारी परिवर्तनों ने बिस्मिल्लाह खां के जीवन को व्यतीत किया है। यानी इन सारे परिवर्तनों ने जो बिस्मिल्लाह खां को व्यतीत किया है, वो सारी चीज़ें ये हैं कि अभी के ज़माने में ना ही उनका वो चीज़ें होती है, बल्कि बिल्कुल ही समाप्त हो गई है, और ना ही पहले कचौड़ी और जलेबी वैसे मिलती थी काशी में पहले जैसे। अब देखिए, पांचवा जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, वो देखिए कि पाठ में किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां को मिली जुली, यानी बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। यानी किस आधार पर आप कह सकते हैं? कुछ ऐसे प्रसंग को आपको लिखना है जिसमें बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति की प्रतीक थे। अब मिली जुली संस्कृति क्या होता है आप आगे समझते हैं इसके आंसर में। देखिए, सबसे पहला जो हमारा आंसर है उसे समझते हैं। बिस्मिल्लाह खां, जो बिस्मिल्लाह खां होते हैं वो वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे, यानी बहुत ही नेक दिल के इंसान थे। वे मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। यानी जो मिली जुली प्रतीक नहीं होते कि मिली जुली सबके प्रति प्रेम भावना होती है, मिली जुली संस्कृति, सभी संस्कृति को वो फॉलो करते थे। वो हिंदू मुस्लिम दोनों को समान दृष्टि से देखते थे। देखिए, बढ़िया से आपको दिखा रहा है कि वे जो है वो हिंदू और मुस्लिम दोनों को समान दृष्टि से देखते थे। अभी के टाइम पे भले ही ऐसा होता है दो चार लोगों में कि हिंदू मुस्लिम करते हैं लोग, लेकिन वो जो इंसान थे वो दोनों को समान दृष्टि से देखते थे, दोनों को ही अपने मानते थे। अब देखिए, कह रहा है कि वे जिस श्रद्धा और भाव से मंदिर जाते थे, मंदिर में शहनाई बजाते थे, उसी भाव और श्रद्धा से किसी शुभ मंगल कार्य में भी बजाया करते थे। यानी उनका बजाने का जो स्टाइल था वो किसी को देख करके नहीं बजाते थे कि यहाँ कम बजाना है, यहाँ अच्छा बजाना है, यहाँ थोड़ा लो बजट का बजाना है, यानी जिससे खराबी हो, वो ऐसा नहीं सोचते थे। वो सोचते थे कि जिस श्रद्धा से मैं मंदिर में बजाऊँ, उसी श्रद्धा से मैं किसी शुभ काम या फिर विवाह में भी मैं शहनाई बजाऊँ किसी के यहाँ। वो उनका ऐसा सोचना था। तो आगे जो छठा प्रश्न है हमारा उसे ज़रा समझ लेते हैं। बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी, यानी उनके जीवन से जो जुड़ी हुई है उन घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख करें जिन्होंने उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया, यानी इस कदर उन्हें फेमस किया, उनकी संगीत उनकी साधना को इस तरह लोगों तक फैलाया। उनके पीछे के जो व्यक्ति हैं उनको उनके बारे में लिखना है, और उनके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं हुई है उनके बारे में आपको बताना है। तो चलिए इसे भी समझ लेते हैं। देखिए, बोल रहा है कि बिस्मिल्लाह खां की संगीत साधना को समृद्ध करने में रसूलन बाई, बतूलन बाई और मामू जान, अली बख्श खान, और ये देखिए नाना कुलसुम हलवाइन
और अभिनेत्री सुलोचना की प्रमुख भूमिका रही है। यानी ये लोग जो है उनके संगीत साधना को समृद्ध बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जो प्रमुख आप देख रहे हैं, आप सुलोचना है, नाना है, कुलसुम हलवाई है, अली बख्श खां है, इनके जीवन पर बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस रखते थे इनकी संगीत साधना को समृद्ध बनाने में। बतुलन बाई जो मामू जान अली बख्श खां होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनके लाइफ में। ये इनसे जुड़े जो लोग हैं वो बहुत ही अच्छे नेक थे जो इनको इस कदर यहाँ तक पहुँचाया है। रसूलन बाई और बतुलन बाई जो दो होते हैं, रसूलन बाई और बतुलन बाई ने उन्हें संगीत साधना की ओर प्रेरित किया कि आप संगीत की ओर जाएं, हम आपके साथ हैं, आपके सपोर्ट में हैं। तो प्रथम प्रेरणा उन्हीं तीनों गायिकाओं से मिलती है। ये प्रथम प्रेरणा जो मिलती है कि बजाने का, संगीत बजाने का, शहनाई बजाने का, उन्हीं तीनों गायकारों से मिलती है। बाद में उन्हें अपने नाना की मधुर शहनाई ने अपनी ओर आकर्षित किया। बाद में जो देखे वो सीख रहे थे वो नाना के सामने बैठ करके, तो वो नाना क्या करते थे, संगीत बजाते थे, उस शहनाई को बजाते थे और जो है बिस्मिल्लाह खां वो बैठ करके सुनते थे। तो उन्हें भी आकर्षित किया कि यार बहुत अच्छे मेरे नाना बजा रहे हैं, तो क्यों ना बैठ करके इसे भी थोड़ा सा सीख लिया जाए। तो वह बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं उनके नाना जान भी उनके लाइफ में, उसके जीवन में। ये देखिए, मामू जान अली बख्श खां जब शहनाई बजाते थे, थक जाते थे, तो वो भी थोड़ी बजा लिया करते थे। यानी जब वो लोग बजा बजा कर थक जाते थे तो ये भी कहते थे कि अब थोड़ा मुझे दे दीजिए, मुझे प्रैक्टिस करना है कि मैं कैसे बजा पाऊँ। तो ये लोग बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उनके जीवन पर। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इस वीडियो के जरिए हम आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 6 ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा, 6 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आ सकता है। ये इसे अच्छे तरीके से लिख लीजिए, पहले आपने कॉपी में नोट कर लीजिए, इसे 1-2 बार रिपीट कीजिए, ये अपने आप से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि हमारे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।